नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल छत्तीसगढ़ का स्पेशल एडिशन, स्पेशल एपिसोड जिसका नाम है किसका गढ़ छत्तीसगढ़। एक बड़ा ही प्रचलित छत्तीसगढ़ में डायलॉग है जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ गई थी तब वहाँ हर एक के ज़बान पे ये होता था कि मैडम आप खाना खाइए, आपको बड़ा बढ़िया लगेगा क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में हैं। और ये कहा ही जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। लेकिन ऐसे में चुनाव कितना बढ़िया होगा विधानसभा छत्तीसगढ़ का, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिगुल बच चुका है, दोनों ही पार्टियाँ, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, वो आने वाले दिनों में और कितने काउंटर अटैक्स एक दूसरे पर करती है। पूरे राज्य भर में विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या हालात हैं और साथ ही सीटों का जो बंटवारा है वो कैसे होगा, और जो सियासी सरगर्मी है देखिए वो तो सर चढ़कर बोल ही रहा है क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए एक ऐसा अभेद्य किला है जहां पर भूपेश बघेल ये बहुत बड़े चेहरे हैं जो कि लगातार उस किले को पकड़ कर रखे हैं। क्या बीजेपी उस अभेद्य किले को भेद पाएगी, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर सुशील शर्मा हमारे साथ होंगे। ओवर टू यू सुशील जी। बने हुए हैं, बिल्कुल सही है। कांग्रेस अपने सम्मेलनों के जरिए जनता को अपने आप में सम्मिलित करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी परिवर्तन यात्राओं के जरिए परिवर्तन की कोशिश कर रही है जिससे कि छत्तीसगढ़ में वो परिवर्तन कर सकें। और इस जैसा कि आपने कहा अभेद्य किला जिसे बीजेपी मान रही है, अभेद्य गढ़ जिसे बीजेपी मान रही है, उसमें किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से परिवर्तन यात्राओं के जरिए वो उसमें सुराग कर सके और उस किले को भेज सकें। पूरा प्रयास उनका यही है। वहीं तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी प्रयास कर रही है कि कुछ भी नहीं तो अपनी प्रेजेंस कम से कम वहाँ बरकरार रखें, वहाँ एक बार स्थापित करें जिससे कि आगे आने वाले समय में उन्हें कुछ अच्छा लाभ मिल सके। और यही सब हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार बार बार हम आपको दिखाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की हर अपडेट आपको दिखाएंगे, हर राजनीतिक उठापटक के बारे में आपसे बात करेंगे, हर राजनीतिक दांवपेच पर आपसे बात करेंगे। देखिए दावपेच पर बातचीत करेंगे सुशील जी, लगातार आपसे संपर्क में भी रहेंगे, आपको खबरें बताते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है इसके लिए हमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रुख करना होगा। वहां पर आज के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आज क्या कुछ कहा है, एक जल्दी से आपको बाइट सुनवाएंगे मुख्यमंत्री की। उसके बाद फिर जो मेहमान होंगे आज हमारे इस टॉपिक पे जुड़ेंगे उनसे आपको मिलवाएंगे। उसके बाद फिर आगे जो परिवर्तन यात्रा जो निकाल रहे हैं उसकी शुरुआत ही परिवर्तन खराब हो गया है ना, शुरुआत ही बेकार गया है, तो उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? शुरुआत ही उनके जो परिवर्तन यात्रा जो निकाल रहे हैं उसकी शुरुआत ही परिवर्तन खराब हो गया है ना, शुरुआत ही बेकार गया है, तो उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? तो देखिए आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुना, वो कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी वाले भाजपा वाले परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं ना उनकी शुरुआत ही बहुत बुरी हुई है, तो परिवर्तन क्या करेंगे राज्य का आप खुद ही देख सकते हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2-3 मेहमान जुड़ गए हैं, उनको मिलवा देते हैं आपसे। हमारे साथ सुशील जी होंगे, सुशील शर्मा हमारे साथ ऑलरेडी रेजिडेंट एडिटर हैं, जुड़ गए हैं। अनिल पुस्दकर हैं, स्टेट हेड है हमारे साथ एमपीसीजी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शशि कुमार भगत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशिकांत पांडे प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ होंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ भाजपा के जो प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी, उनका रुख कर लेते हैं। परिवर्तन यात्रा आज बीजेपी की तरफ से निकाला गया छत्तीसगढ़ में, उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है उससे कितना परिवर्तन हो पाएगा आप वो देखिए। ये पूरा परिवर्तन यात्रा फ्लॉप रहा है, तो परिवर्तन लाएंगे कहां से, क्या कहेंगे इस पर? अभी चीजें शुरू हुई है उसी को फ्लॉप बता देना भूपेश बघेल जी की मतलब भय को दर्शाता है। एक्चुअली क्या है, ये परिवर्तन यात्रा करने का उद्देश्य क्या है? प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, युवा निर्वस्त हो रहा है, नियमितीकरण वाले कर्मचारी आंदोलित हैं, महिलाएं घुटनों पे चल रही है और आपके 36 के 36 वादे अभी तक अपूर्ण हैं। उसमें शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, नियमितीकरण, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लोकपाल जैसे तमाम ढेर सारे वायदे थे। अब महत्वपूर्ण विषय क्या है, प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप हो गई, इनके विधायक पे जानलेवा हमला हो जाता है। प्रदेश में सूखे नशे का कारोबार चरम पे है। आपको कोई नशा ऐसा नहीं है जो विदेश में मिलता हो और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ना मिलता हो, ऐसा कतई नहीं हो सकता। तो ये जो प्रदेश सरकार के संरक्षण में अपराधियों का संरक्षण किया जा रहा है और अवैध कारोबार चाहे रेत का हो, शराब का हो या कोयला का हो, जिसमें ईडी के छापेमारी हुई है और 2161 करोड़ रुपए का शराब में घोटाला निकला, चावल में घोटाला किया, गोबर में घोटाला किया।
तो ये स्थिति जो बनी हुई है उससे प्रदेश की जनता काफी त्रस्त हो गई है और प्रदेश की जनता का मन है परिवर्तन करने का। उसी उद्देश्य को लेकर प्रदेश की जनता के बीच में आखिरी समय पुनः प्रदेश की जनता को अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ हर विधानसभा, हर ब्लॉक और हर मंडल तक जाने की तैयारी में है। जी प्रीति। सुनील जी। जी, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्टेट हेड है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के। अनिल जी, एक सवाल जो कि अभी आपने एक बाइट सुनी भूपेश बघेल की, जिसमें वो कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत ही बेकार चली गई है। उनका कहना जिस तरीके से है कि क्या परिवर्तन ये लेकर आएंगे, क्या मायने हैं इसके, क्या कहना चाहते हैं और क्यों उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत ही बेकार चली गई? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आना था और दंतेवाड़ा से जो यात्रा शुरू हो रही थी उसमें दंतेवाड़ा में जो हमारे यहाँ शक्तिपीठ है दंतेश्वरी माई की, जहाँ दांत गिरा था सती का, वहां से पूजा अर्चना करके रथ के तौर पे इनकी यात्रा निकलनी है, उस पर हरी झंडी दिखानी थी। तो केंद्रीय मंत्री आज नहीं आ पाए अमित शाह, बस उस बात को लेकर पानी गिर गया। यहाँ बहुत तेज बारिश की संभावना थी बस्तर में, तो पानी के कारण दौरा रद्द होने के कारण वो कह रहे हैं कि परिवर्तन की शुरुआत खराब थी। जैसे कहते हैं प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, और इसी तरह की बात उनको लग रहा है कि अगर तयशुदा कार्यक्रम समय पर नहीं हुआ तो वो फ्लॉप हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार परिस्थितियां होती, मौसम पानी गिर गया तो बाढ़ आ गई तो या कोई और कारण बन गया, प्राकृतिक कारण, उससे कोई यात्रा अगर रुक गई है तो वो यात्रा खत्म नहीं हुई। देखिए दूसरी यात्रा 16 तारीख से जशपुर नगर से निकलेगी। ये दो यात्रा एक साथ निकाल रहे हैं भाजपा, एक उत्तर से एक दक्षिण से। बस्तर दक्षिण ध्रुव है और छत्तीसगढ़ का, और सरगुजा उत्तर ध्रुव है। तो जशपुर नगर से जो निकलेगी उसको जगत प्रकाश नड्डा रवाना करेंगे, और इस दंतेवाड़ा से शक्तिपीठ से निकली हुई रथ यात्रा और उस रथ यात्रा का जो समापन है परिवर्तन यात्रा का, वो परिवर्तन यात्रा बिलासपुर में एक अन्य शक्तिपीठ है महामायार्जनपुर में, वहां समापन होगी। तो अभी तो यात्रा शुरू हुई नहीं है, तो इसको फ्लॉप कैसे कह सकते हैं? जी सुशील। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा में कितने लोग जुड़ेंगे, कितनी सफल होती है ये तो चलिए वक्त बताएगा। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो अपने सम्मेलनों पे भरोसा कर रहे हैं कि जिससे कि हम जगह जगह जो सम्मेलन कर रहे हैं उससे हम अपने इस राज को बरकरार रखने में सफल हो पाएंगे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए उसका नाम ही भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन रखा है। जी जी। और भरोसे के सम्मेलन में प्रियंका गांधी भी शामिल हो चुकी है, जांजगीर में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो चुके हैं, और हर संभाग में उन्होंने बड़ी सफलता से जो है भरोसे का सम्मेलन किया है। और सब इसके जरिए आम आदमी को भी जोड़ने की कोशिश की, कार्यकर्ता तो जुड़ता ही है सम्मेलन के जरिए। और अब तो ये रैली, यात्रा और सम्मेलन अब ये लगातार चलते रहेंगे। और हर किसी को, देखिए ये चुनाव है, चुनाव में हर किसी को ये दावा करने का हक है कि मैं ही सफल हूँ और दूसरा असफल है। मेरी कमीज से तेरी कमीज सफेद क्यों वाली बात है। अगर भूपेश बघेल यात्रा को, परिवर्तन यात्रा को प्राप्त कर रहे हैं तो भाजपा प्रवक्ता कह सकते हैं कि भरोसे के सम्मेलन में आज भी नहीं आ रहे हैं, कुर्सियां खाली थी। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन भूपेश बघेल ने जो सम्मेलनों का जो सिलसिला शुरू किया है उस जरिए वो ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं से मैन टू मैन उनकी जो है कैंपेनिंग होती रही, उनसे संपर्क होता रहा, और वो जो है इस मामले में सफल रहे। जी सुशील जी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से झा साहब भी जुड़े हुए हैं। झा साहब ये बताइए, एक तरफ परिवर्तन यात्रा है एक पार्टी की और दूसरी पार्टी कर रही है सम्मेलन, इसके बीच में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? इन दोनों कद्दावर जो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कि बिल्कुल नई है वहाँ छत्तीसगढ़ के लिए, आप लोगों की क्या रणनीति है? हमारी ये दोनों पार्टी की बदलाव यात्रा ब्लॉक में, तहसील में, जिले में जारी है। बदलाव यात्रा शब्द से ही स्पष्ट है कि वर्तमान में जो सरकार है उसको बदलना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा किया गया है। लोग भले बोलें कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जितने फ्लैक्स लगे हैं वो सब में लिखा है भूपेश है तो भरोसा है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, और टीएस जी पर भी भरोसा नहीं है। मैडम जी ने कहा स्टार्टिंग में छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, दोनों पार्टी चुनाव होते तक छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलते हैं, और चुनाव जीत जाने के बाद छत्तीसगढ़िया सबसे कोड़िया, मैंने सबसे बेकार काम नहीं करता। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता का साथ शोषण हुआ है। और आज जहां तक
भाजपा के रथ यात्रा की बात है। मां दंतेश्वरी ने देख लिया कि आदिवासियों के साथ, हरिजनों के साथ आरक्षण के मामले में जिस हिसाब से दोनों पार्टियों ने राजनीति किया है, मां दंतेश्वरी ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगी, इसलिए। लेकिन सरकार तो कांग्रेस की है और आप कोस रहे हैं बीजेपी को। गलत हो गई। अरे झा जी, सरकार है कांग्रेस की और आप कोसिएगा बीजेपी को। 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का है, जवाब तो कांग्रेस देगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ बस्तर पे हो या छत्तीसगढ़ पर हो, न्यू रायपुर पर हो। बताइए, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप कोस रहे हैं उस पार्टी को जो सत्ता में ही नहीं है। इंडिया गठबंधन में है ना। आप बात सुन लीजिए ना, सत्ता में कहा नहीं है। 15 साल वो सत्ता में। अरे राज्य में सत्ता में कौन सी सरकार है? बीजेपी है। कौन सी सरकार है? उन्होंने दवा दिया। राज्य में सत्ता में कौन सी सरकार है? गड़बड़ किया झा जी। अच्छा ठीक है, भूपेश बघेल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही कांग्रेस की तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बताइए, मतलब आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है जो कि वोट काटेगी आगे जाकर के भाजपा का ही। क्या पता आप वहां समर्थन देंगे क्योंकि इंडिया अलायंस में आप हैं। और बताइए, राज्य की सरकार को आप सवाल पूछिए, राज्य की सरकार से जो वहां पर है, आप सवाल पूछ रहे हैं उस पार्टी से जो सत्ता से बाहर है। हम दोनों को शशि कुमार अभी दोनों पे आए हैं आप, उससे पहले तो आप कांग्रेस पर आप सीधा सीधा सवाल बीजेपी से पूछ रहे थे। भी दोनों को बोला हूँ। कहाँ दोनों पे बोले हैं? आप जो यात्रा कर रहे हैं, बदलाव यात्रा कर रहे हैं। शशि कुमार जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता हैं। ये जो भूपेश बघेल जी ने स्टेटमेंट दिया है परिवर्तन यात्रा पे, उन्होंने कहा है कि ये फ्लॉप हो गया है। परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, परिवर्तन करेंगे कहाँ? परिवर्तन आप राज्य में करने की बात करते हैं, परिवर्तन जब ऑलरेडी फ्लॉप है तो नहीं कर पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में तो कहीं मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में जनता भी देखती है कि हमारे देश का, हमारे राज्य का मुखिया क्या कुछ कहता है। सेम स्लोगन के साथ एक ही यही स्लोगन था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, बदल नहीं परिवर्तन चाहिए। उन्होंने कहा था बदला नहीं लेना है, परिवर्तन करना है। क्या कहेंगे इस पर? जोहार छत्तीसगढ़। ये भारतीय जनता पार्टी जो योजना बना के चली थी कि एक बहुत बड़ा हुजूम होगा और वहां से हम परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में बजरंगबली जी का गदा उन पे पड़ा, माता दंतेश्वरी जी भी वहां चौकन्नी हो गई और ये बात बता दिया कि मौसम दिल्ली में खराब है, यहाँ फ्लाइट लैंड नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत सुखद आश्चर्य है कि ऐसी स्थिति पैदा हुई कि वहां लैंड नहीं हो रहा है। अच्छा, परिवर्तन यात्रा परिवर्तन नहीं कर पाएगी, इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता देगी, आप देखिएगा। इस बात को बखूबी समझिए। आप क्वेश्चन और जवाब दोनों आप ही कर दे रही है, हम लोग दर्शक बने रहेंगे। नहीं, आप बताइए ना, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप गारंटी कौन देगा? इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं परिवर्तन यात्रा फेल हो गया है। परिवर्तन तो छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। वो वोट के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे सर, तब पता चलेगा। हम ये बात कर रहे हैं तो आप है ना बोल दीजिए, तो हम सुनते रहेंगे। नहीं, जवाब दीजिए। कहे सुनते रहिएगा, आपको बुलाए हैं जवाब देने के लिए। ऐसे ना जवाब दीजिए। अरे सर जवाब दीजिए। हाँ, आप एक बात बताइए, अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस के सरकार के कुशासन का चिट्ठा उनने खोलने का प्रयास किया था, उनको एक पूरे ताम झाम के साथ कांग्रेस के कुशासन का उन्होंने बुक करा लिया। बोल, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही मैडम जी। कांग्रेस की कुशासन का आपने भी कहा है शशि जी, आपने भी कहा नहीं, मैंने कि हमने कांग्रेस के कुशासन का। देखिए, आप सुन कुछ रही है, बोल कुछ रही है, सबने सुना। आप बोलिए। सबने सुना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना यह था कि कांग्रेस के कुशासन का हम चिट्ठा खोलेंगे। हम एक बात कहते हैं, अगर कोई बात आती है तो श्री भूपेश बघेल जी की स्पष्टवादी सरकार है, ट्रांसपेरेंट सरकार है। उनके खिलाफ ये लोग एक चाह रहे थे कि पूरा हुजूम बना दे। एक ऑडिटोरियम इनने बुक कराया और ये पूरी कोशिश की कि उसको एक महोत्सव का रूप देंगे, लेकिन वहां लोग हाजिर नहीं थे। उनको मजबूरन 2 घंटे एक्सटेंड करना पड़ा टाइम,
क्योंकि श्रीमान राहुल जी को सुनना चाहती थी छत्तीसगढ़ की जनता और नया रायपुर गए। आज ठीक वही हंस रो रहा है। यात्रा जो परिवर्तन की यात्रा कर रहे हैं, इसके पहले इनने पुरखौती सम्मान यात्रा किया, उनने संत यात्रा किया, और संत यात्रा लोगों ने इसलिए किया था कि दलितों के घर पे खाना खाना है। अच्छा जिस ठीक है, दलित को आप हमारे साथ हमारे स्टेट हेड भी बैठे हैं अनिल जी, उनसे भी जान लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। स्टेट हेड हमारे साथ अनिल जी, उनका भी रुक कर लेते। मुझे जरा सा समय दीजिएगा, मैंने आपको काफी समय दिया है। शशि जी प्रवक्ता कांग्रेस के, रुक जाइए, मैंने आपको काफी समय दिया। हमारे साथ स्टेट के हेड भी बैठे हैं, मैं उनसे भी जान लेती हूँ। राज्य को वो भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मुख्यमंत्री का, एक राज्य के मुख्यमंत्री का विरोधी पार्टी से परिवर्तन यात्रा पर इतना पुरजोर प्रहार करना और ये कहना कि परिवर्तन यात्रा निकालना, परिवर्तन करना, दोनों में अंतर होता है। परिवर्तन आप करेंगे कहाँ, जहाँ ऑलरेडी आपकी परिवर्तन यात्रा फेल है। ये तो कहा, ये इस स्टेटमेंट से ये लगता है कि शायद सरकार थोड़ी सी बायस्ड है या फिर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं, ऐसा नहीं है प्रीति। देखिए, भूपेश बघेल स्वभाव से बहुत आक्रामक नेता है और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। 15 साल जब कांग्रेस भाजपा की सरकार थी तो बहुत संघर्ष किया है, बहुत आंदोलन किए हैं, और अकेले वो नेता है ऐसे जो मध्य क्षेत्र में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस का और नेता कोई इतनी मुखरता से भाजपा पर प्रहार नहीं करता जितनी मुखरता से या जितनी कठोरता से जो भूपेश बघेल प्रहार करते हैं। वो उनका स्वभाव है और आक्रामक है, वो उनकी वो छवि उसी प्रकार की है और लोग उनको उसी अंदाज में उनकी इस अदा को पसंद करते हैं। तो वो इसका कोई मौका नहीं चूकते। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा कि भूपेश बघेल भाजपा पर कोई प्रहार ना करते होंगे। तो उनका स्वभाव है और उनका अंदाज है, तो उसी अंदाज में उन्होंने जो है भाजपा पर तंज कसा है। कोई नई बात नहीं है। तो क्या परिवर्तन यात्रा कुछ कमाल कर पाएगी बीजेपी के? मैं आती हूँ आपके पास, बीजेपी के प्रवक्ता, परिवर्तन यात्रा कुछ कमाल कर पाएगी जो बीजेपी ने अभी वहां पर आज से शुरुआत की है परिवर्तन यात्रा की? देखिए, बीजेपी ने जो प्लान किया है 2 जगह से शुरू होगी, एक दंतेवाड़ा से होगी, जशपुर से होगी। 87 विधानसभाओं को, 90 में से 87 विधानसभाओं को ये दोनों परिवर्तन यात्रा कवर करेगी। इसके अलावा 3000 करीब 2987 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। तो प्लानिंग तो इनकी बहुत अच्छी है। ये कवर करेंगे, जाकर मैन टू मैन संपर्क करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। रोज एक बड़ी सभा होगी, छोटी सभा होगी, रोज रोड शो होंगे। तो इनका चुनावी जो प्रोग्राम है, कैंपेनिंग जो है, उसका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा फुल प्रूफ है। और वो कितना फ्रूटफुल होता है, क्या उससे रिजल्ट होती है, तो समय बताएगा। और अभी तो शुरुआत हुई ही नहीं है। होने के बाद कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि रथ यात्रा को इनकी ठीक है। निशिकांत जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। देखिए, अनिल जी जो बात कही भूपेश बघेल जी के बात करने के तरीके, तो वहीं से शुरुआत करता हूँ मैं। वो कहते हैं भेंट मुलाकात बोलते हैं ये लोग, लेकिन वो एक्चुअल सेट मुलाकात है। वहाँ कहते हैं ये लड़की राजनीति मत कर। एक लड़का कोई सवाल पूछता है तो बोलते हैं तेरा बाप भी कभी सीएम से बात किया हुआ। तो ये लहजा है सीएम भूपेश बघेल जी का, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनका लहजा यूथ कांग्रेस की गली गुस्से जैसा लगता है। लेकिन दूसरे विषय पर आते हैं, जो विषय छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को छूता है। जिस कारण से आप सरकार में आए थे, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण था शराबबंदी, जिसके कारण महिलाओं ने बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लिया था और आपको शानदार लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी। इतना शानदार विक्ट्री किसी को नहीं मिला है छत्तीसगढ़ में। उस व्यक्ति के साथ आपने क्या किया? 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, कोयला में 25 रुपए टन का घोटाला किया, और इनके लोग जेल में, सीएम सचिवालय में बैठ के सौम्या सुरक्षा जैसे लोग, सूर्यकांत तिवारी जैसे लोग, और जो आईएएस जेल में। चलिए ठीक है, समय थोड़ा कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, और साथ ही आपने देखा कैसे आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जो कि छत्तीसगढ़ में निकली है, तमाम अलग अलग राज्यों में निकली है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में स्पेशली कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ विधानसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे काउंटर किया भाजपा को और कहा कि परिवर्तन यात्रा परिवर्तन क्या लाती है, उस पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि ऑलरेडी ये फेल रह चुका है। लेकिन फिलहाल अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये परिवर्तन यात्रा कितना परिवर्तन छत्तीसगढ़ में ला पाएगी। तो छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।